जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम नहीं मिलता है, लेकिन जब आप एस्तर की किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम करता है। एस्तर का चाचा मुर्दकाय हामान के सामने झुकता नहीं था, और इसकी सिर्फ ये वजह नहीं थी कि मुर्दकाय एक यहूदी आदमी था और यहूदी किसी के सामने झुकते नहीं है। दरअसल ये बाप दादाओं का झगड़ा था और ये एंटीसेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के खिलाफ नफरत के समय पर लिखी गई किताब है। नस्लवाद के इस झगड़े को समझने के लिए आपको मुर्दकाय और हामान की वंशावली को देखना पड़ेगा। एस्तर 2 चैप्टर 5वीं आयत। शूशनगढ़ में मोर्दके नाम का एक यहूदी रहता था जो कि कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता था और शिमी का पोता और याईर का बेटा था। ये मुर्दकाय की वंशावली है। अब पहला शमूएल 9वां चैप्टर देखिए। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था। फिर उसके बाप दादाओं के नाम दिए हैं, लेकिन उसके बाद लिखा है उसके शाऊल नाम का एक जवान बेटा था। अब ये इजराइल का पहला राजा है शाऊल। अब शाऊल को राजा बनाया जाता है शमूएल के द्वारा, और उससे ये भी कहा जाता है कि अमालेकियों के राजा अगाग को खत्म कर देना। लेकिन शाऊल उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है। बाद में शमूएल उसे मारता है। अब ये घटना लिखी नहीं है, लेकिन जब शाऊल ने आगाग पर ही कोमलता कर दी थी तो उसके बच्चों और बीवी पर तो जरूर की होगी। और उसी आगागी परिवार से आगे चलकर निकल कर आता है हामान, यहूदियों का दुश्मन हामान द एगागाइट। दरअसल हामान यहूदियों से नफरत करता ही इसलिए था क्योंकि उसे उसका इतिहास पता था। अपना इतिहास मुर्दकाय को भी मालूम था, इसीलिए उसने एस्तर को मना किया था कि वो अपनी जाति किसी को ना बताए। एस्तर और मुर्दकाय की वंशावली को देखने पर पता चलता है कि वो दोनों ही बिन्यामीनी थे और ये दोनों शाऊल राजा के ही रिश्तेदार थे। बाप दादाओं के समय से चले आ रहे इस झगड़े में मुर्दकाय ने हामान के आगे ना झुक करके आग में घी का काम किया था। इंसान तो 150 साल में मरकर चला जाता है, लेकिन शैतान और उसके दूत लोगों को उकसाते हैं नफरत करने के लिए, उन लोगों से खासकर जो कि परमेश्वर के चुने हुए हैं। बाइबल दरअसल जात के झगड़े की ही कहानी है, एक नस्ल भेद की। परमेश्वर ने कोई खास जात या जाति नहीं बनाई है, लेकिन शैतान ने जात और जाति के झगड़े में लोगों को मोटिवेट किया है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। आखिर में यीशु मसीह की एक बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैथ्यू 24:9, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कहा गया है सब जातियों के लोग। यू विल बी हेटेड बाय ऑल द नेशंस फॉर माई नेम सेक। यहाँ पर जो जातियां या नेशंस लिखा है ये जात के झगड़े को ही बताता है। एस्तर की किताब में एस्तर कलीसिया की तस्वीर है और मुर्दकाय पवित्र आत्मा की। और परमेश्वर पर्दे के पीछे आज भी काम करते हैं। सबको जय मसीह की।